फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी कम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज मैं इस वीडियो में वर्णमाला के भेद के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं जो पहला वीडियो बनाई थी वो वर्ण के ऊपर ही बनाया था, लेकिन जो मेरा सेकंड वीडियो था किसी ने कमेंट किया था कि उनको शब्दबोध पढ़ना था, तो मुझे शब्दबोध बनाना पड़ा। तो अब मैं वर्णमाला के बारे में बताती हूँ। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। और स्वर 11 इसीलिए होते हैं क्योंकि अ अंक है और जो अह है ये दोनों योग वाह होते हैं। ये ना स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं। दोस्तों, एक बात तो आपको पता नहीं होगी कि मैं आपको बता देती हूँ। जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारी मुख से वायु निकलती है। ये वायु मुख से विभिन्न अंगों में टकराती है, परंतु जब हम लोग स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं ना, स्वर वर्ण का करते समय वायु के मार्ग से कोई रुकावट नहीं होती है। मतलब हमारी मुख से जो वायु आती है वो कहीं से भी नहीं रुकती, मतलब उसको कहीं से भी कोई रुकावट नहीं होती है। इसीलिए हम स्वर वर्ण साफ साफ बोल पाते हैं। दोस्तों, आप लोग वोवेल और कॉन्सोनेंट का नाम सुना ही होगा। तो वोवेल अर्थात स्वर और कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन। अब हम लोग स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। स्वर वर्ण का जो डिफिनेशन होगा तो वो बहुत ही इजी होगा, तो सुनिए। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, स्वर्ण और व्यंजन। स्वर्ण 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। एक नंबर स्वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती है, उन वर्णों को स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होती है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग किसी भी वर्ण को अपने मुख से निकालते हैं ना, तो उसमें कोई भी रुकावट पैदा नहीं होती है और इनको किसी की सहायता की भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ आदि। सेकंड है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि स्वर वर्ण बिना रुकावट के होती है, लेकिन व्यंजन वर्ण जब मुख से निकलती है तो इसमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ये स्वरों के बिना पूरा कंप्लीट नहीं हो पाती है। जैसे क, तो क में अ आया तब क हुआ, तो ख, ग इत्यादि, ये सब व्यंजन वर्ग। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर बेल आइकन को प्रेस करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्वर के भेदों के बारे में बताऊंगी कि कितने तरह के होते हैं और स्वर वर्णों का उच्चारण करने में किसका स्थान है, कंठ से क्या बोला जाता है, तालु से क्या बोला जाता है, ओठ से क्या बोला जाता है। तो हमारी अगली वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है।